दोस्तों, यदि आपने एसबीआई बैंक के थ्रू कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है तो शायद आपके पास में भी एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड हो सकता है। ये फंड एसबीआई फंड हाउस की एक पॉपुलर स्कीम है जो कि लंबे समय से अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन पिछले 2-3 साल में इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ी गिरावट देखी गई है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये फंड फोकस्ड फंड होते हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो पर बेस्ड होते हैं, जिसमें कि किसी भी प्रकार की कंपनी के सिलेक्शन को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इसलिए आप इस तरह के फंड्स को एक तरह से फ्लेक्सी कैप फंड्स भी समझ सकते हैं। हालांकि इस प्रकार के फंड्स में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही होते हैं जो कि फंड के लिए पोर्टफोलियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे, जिसमें कि सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर फंड का एनालिसिस शामिल रहेगा। स्कीम की बेसिक डिटेल की बात करें तो ये स्कीम काफ़ी पुरानी स्कीम है जो कि 11 अक्टूबर 2004 को लॉन्च हुई थी। ये फंड बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में S&P BSE 500 TRI को फॉलो करता है। इस फंड का AUM अभी के समय 30,697 करोड़ रुपए हो चुका है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। इनके अलावा फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.74% है, जबकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.83% है, मतलब कि ये फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ रहा है। रिटर्न्स की बात करें तो यदि इस फंड में 10 साल पहले 10,000 पर मंथ की SIP शुरू की गई होती तो आज आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए का होता, जबकि फंड की मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 28,13,863 रुपये होती। इन 10 सालों के दौरान आपके 16.39% के एनुअलाइज रिटर्न्स निकल कर आते, जो कि फोकस्ड इक्विटी फंड के हिसाब से ठीक रिटर्न माने जा सकते हैं। जबकि SIP की जगह यदि आपने 10 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी करंट वैल्यू 4,36,521 रुपये हो जाती, मतलब कि 10 सालों के पीरियड में आपका पैसा लगभग 4.25 गुना से भी अधिक हो चुका होता। चलिए अब हम इस फंड के ईयर वाइज रिटर्न्स को चेक कर लेते हैं। इस फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 18.68% के रहे हैं, जो कि कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों से बढ़िया हैं। यहाँ पर इसकी रैंक 28 फंड्स में से 5th रही है। वहीं लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 17.28% के रहे हैं, जो कि लगभग कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स के इनलाइन ही है, जहाँ पर इसकी रैंक 40 फंड्स में से 18th रही है। वहीं अंतिम 3 वर्षों में इसके रिटर्न्स 18.57% के रहे हैं, जो कि बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से कम है। रिसेंट 1 ईयर में फंड ने 21.95% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहां पर भी इसके रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम रहे हैं, और साथ ही इसकी रैंक 70 फंड्स में से 61 रही है। तो यहाँ पर ओनली रिटर्न्स के पैरामीटर्स पर इस फंड को वैल्यू किया जाए तो SBI फोकस्ड इक्विटी फंड पिछले 3 से 5 सालों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है। यदि इस स्कीम का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में ही दिखाई देगा, जबकि 17.21% मिड कैप स्टॉक्स में लगा हुआ है और 2.24% स्मॉल कैप कंपनीज में लगा हुआ है। फंड के पोर्टफोलियो में कुल 23 स्टॉक्स मौजूद हैं। इस पोर्टफोलियो को 2013 से मिस्टर रामा अय्यर श्रीनिवासन मैनेज कर रहे हैं, तो फंड मैनेजर के मामले में तो फंड में स्टेबिलिटी दिखाई देती है। दोस्तों, यदि हम इसके पोर्टफोलियो को ध्यान से देखेंगे तो हमें कई स्लो ग्रोथ लार्ज कैप कंपनीज दिखाई देगी। यही इस फंड की अंडर परफॉर्मेंस का एक मेन रीज़न भी माना जा सकता है। इस स्कीम का टर्नओवर रेशियो 24% है, जो कि कैटेगरी एवरेज 263 से काफ़ी कम है, मतलब कि अच्छी फंड स्टेबिलिटी होने के बावजूद भी फंड अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाने में स्ट्रगल कर रहा है। नेक्स्ट अब हम इस फंड के इम्पोर्टेंट रिस्क रेशियोज भी देख लेते हैं। इस फंड का लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज अल्फा रेशियो देखें तो ये 1.81% है। बीटा रेशियो 0.80 है, जो कि कैटेगरी में 3rd लोएस्ट वॉलेटाइल है, मतलब कि ये फंड रिस्क कम ले रहा है, जिसकी वजह से रिटर्न्स भी थोड़े कम बन रहे हैं। वहीं इसका शार्प रेशियो 1.05 है, जो कि कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों से कम है। शार्प रेशियो किसी भी फंड के रिस्क फ्री रिटर्न्स को मेजर करता है। कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशियोज भी एवरेज नज़र आ रहे हैं। इस फंड को क्रिसल और वैल्यू रिसर्च दोनों रेटिंग एजेंसीज ने 3 स्टार की रेटिंग दे रखी है।
देखा जाए तो ये फंड फोकस्ड फंड होने की वजह से ऑटोमेटिक रिस्क कैरी करता है, क्योंकि इस प्रकार के फंड्स में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही रखे जा सकते हैं। सो फंड मैनेजर या तो बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स लेकर पोर्टफोलियो को बचाने का प्रयास करता है, या दूसरी ओर रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ा देता है। इस फंड में फंड मैनेजर ने बहुत से लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये फंड रिटर्न्स भी लार्ज कैप फंड के जैसे ही बना कर दे रहा है। साथ ही किसी भी एक्टिव फंड में अति तब मानी जाती है जब वो 4-5 सालों के लंबे पीरियड में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाता। इसलिए मेरी पर्सनल ओपिनियन में किसी भी फोकस्ड इक्विटी फंड के बजाय किसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। साथ ही यदि कोई इन्वेस्टर इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो वो इस फंड से स्विच करने के बारे में भी सोच सकता है। दोस्तों, ये सब मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसमें मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की सलाह नहीं दी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।